बलराम प्रभु का प्रश्न है कि भक्ति करना क्यों जरूरी है। भक्ति करना जरूरी बिल्कुल नहीं है। अगर आप जानवर हैं, लेकिन अगर आप मनुष्य हैं तो भक्ति करना जरूरी है। समझ में आया? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। वेदांत सूत्र में श्रील व्यास देव जी वर्णन करते हैं कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथो ब्रह्म जिज्ञासा। अब आपको मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। कौन सा जीवन? मनुष्य जीवन। तो मनुष्य जीवन में आपको जिज्ञासा करनी चाहिए किसके बारे में? ब्रह्म जिज्ञासा। कौन सी जिज्ञासा? ब्रह्म जिज्ञासा। जैसे हर व्यक्ति कुछ न कुछ पूछता है, जिज्ञासा कर रहा है। आप किसी बिल्ली को आप देखिए, हमेशा प्रश्न पूछती है बिल्ली, दूध किधर है, दूध किधर है, दूध किधर है ना? उसी तरह से पक्षी हैं, चहकते रहते हैं। अब देखिए भोजन की तलाश में हमेशा ढूंढते रहते हैं, कहाँ है भोजन, भोजन, भोजन। लेकिन वो लोग ब्रह्म जिज्ञासा नहीं कर सकते। आप कभी नहीं देखेंगे कि कोई कुत्ता बैठ के ब्रह्म जिज्ञासा कर रहा है। धर्म के बारे में जिज्ञासा पशु पक्षी नहीं कर सकते, भक्ति पशु पक्षी नहीं कर सकते, केवल मनुष्य कर सकता है। तो ये मानव जीवन जो हमको मिला है, इसको हमें व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए, है ना? दुर्लभम मानुषम जन्म। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद हमको ये अवसर मिलता है, मनुष्य शरीर। कितना लाख? 84 लाख योनि में घूमते हैं हम लोग। घूमने के बाद फिर एक व्यक्ति को मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। तो कितना मुश्किल से मनुष्य देह मिला आपको, है ना? निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूले नवस्तवेदितम पुमान भवाब्दी न तरित आत्मा। अगर मनुष्य शरीर जो है भगवान ने जो बना के दिया, ये सुलभ है। ये इस शरीर में भक्ति करना सुलभ है। भक्ति करना आसान है मनुष्य शरीर में। कुत्ता चाहे भी तो भक्ति नहीं कर सकता। कैसे चैंटिंग करेगा कुत्ता? ऐसे करेगा चैंटिंग, हरिनाम निकलेगा ही नहीं उसके मुख से। लेकिन भगवान ने आपको, हमारी जीभ स्पेशल बनाया है, जिससे आप क्या कर सकते? कुत्ता गीत नहीं गा सकता, कीर्तन नहीं कर सकता, हरे कृष्णा कुछ बोलेगा, हरिनाम कहां से निकलेगा? नहीं निकलेगा, है ना? न गा सकता है, न कुछ नहीं कर सकता। ऐसा है, आरती भी नहीं कर सकता कुत्ता, हाथ है ही नहीं। लेकिन हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि भगवान ने हमको बनाया है। विशेष रूप से हमको बनाया किस लिए? भक्ति करने के लिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? पूरा जीवन
व्यर्थ की चीजों में बर्बाद कर रहे हैं, व्यर्थ की चीजों में भक्ति नहीं करते, सारा समय फालतू की चीजों में बर्बाद कर रहे हैं, पैसा कमाने में बर्बाद कर रहे हैं, खाना पीना सोना, खूब खाओ। कई लोग तो बोलते हैं खाने के लिए जीवन मिला है, खाना पैखाना खाना पैखाना, फिर मर जाना। पूरे जीवन में क्या करते हैं? खाएंगे, फिर पैखाना जाएंगे, फिर पेट खाली हो जाएगा, फिर भरेंगे, फिर खाली करेंगे, फिर भरेंगे, फिर खाली करेंगे, और फिर एक दिन मर जाते हैं। और फिर खाने के लिए सोने के लिए घर बनाते हैं, बढ़िया घर बनाएंगे, किस लिए? उसमें सोएंगे। कितना ही बढ़िया घर बना लीजिए, एक दिन मृत्यु आके आपको ले जाएगी, है ना? सही बात है कि नहीं? कितना भी गार्ड लगा लीजिए, पूरी अलीगढ़ की पुलिस लगा दीजिए, लेकिन जिस दिन आपको मरना होगा उस दिन पूरी भारत की सेना भी आपको नहीं बचा पाएगी, पुलिस भी नहीं बचा पाएगी, आपको तो छोड़ दीजिए, मोदी जी को भी नहीं बचा पाएगी। जिस दिन उनको जाना होगा वो जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो अपना मनुष्य जीवन इस तरह से केवल धन कमाने में बर्बाद नहीं करता, बल्कि इस मानव जीवन का सदुपयोग करता है भगवान की भक्ति करने के लिए। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य तत्पशुभि नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीन पशु भी समानम। जो धर्म से हीन है वो पशु के समान है, जो भक्ति से हीन है वो पशु के समान। कोई पूछता भक्ति क्यों करना चाहिए? क्योंकि आप पशु नहीं है। जो पशु नहीं है, जानवर नहीं है, उसको भक्ति करना चाहिए। अगर आप जानवर हैं तो फिर मत कीजिए, आपको कोई नहीं बोलेगा भक्ति करने के लिए। अगर आप इंसान हैं तो आपको भक्ति करना चाहिए, है ना? अगर आप इंसान होकर भक्ति नहीं कर रहे हैं तो हम लोग किसके समान हैं? पशु के समान हैं। कैसे? पशु भी खाता है, हम भी खाते हैं। पशु भी सोता है, हम भी सोते हैं। पशु भी संतान उत्पन्न करता है, हम भी संतान उत्पन्न करते हैं। पशु भी लड़ाई झगड़ा करता है, हम भी लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो पशु में और इंसान में क्या अंतर रहा? कोई अंतर नहीं। वही काम जो पशु कर रहे हैं वही हम भी कर रहे हैं। मनुष्य जीवन प्राप्त करके तो हम मनुष्य होके हमको एक्स्ट्रा क्या फायदा हुआ? कोई लाभ हुआ? कोई लाभ नहीं हुआ। पूरा जीवन हम लोग परिवार का पालन पोषण करते हैं, ये सोच के कि ये मेरा परिवार है, मेरा घर है। और एक दिन क्या होता है? एक दिन आपको उसी परिवार को छोड़ के जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा कि नहीं? कितने लोग हैं जो हमेशा रहेंगे अपने परिवार के साथ? बताइए। जीवन तीन घंटे का सिनेमा है। क्या? 3 घंटे का सिनेमा। पहला घंटा बचपन है, कई लोगों का बीत चुका है, कई लोगों का भी पहला घंटा चल रहा है। दूसरा घंटा जवानी और तीसरा घंटा बुढ़ापा।
कई लोगों का खत्म होने वाला है सिनेमा बहुत जल्द। जो वृद्ध लोग हैं उनका सिनेमा अब समाप्त होने वाला है बहुत जल्दी। तो ये जीवन सिनेमा की तरह है। सिनेमा में क्या करते हैं, एक ही व्यक्ति होता है, अलग अलग सिनेमा में अलग अलग रोल करता है। जैसे अमिताभ बच्चन है, कूली में कूली बन गया फिर दीवार में डॉन बन गया, है ना। और फिर शोले में हीरो बन गया, गुंडा। तो अलग अलग सिनेमा में व्यक्ति अलग अलग रोल करता है ना। और फिर जब वो सिनेमा खत्म हो जाता है तो क्या करता है, दूसरे सिनेमा में चला जाता है रोल करने, है ना। लेकिन जिस सिनेमा में कोई भी रोल करता है, हर सिनेमा में उसके माता पिता अलग होते हैं, पता है कि नहीं। और उसका असली माता पिता कोई और है, लेकिन सिनेमा में कोई और होता है, पता है ना। तो जब सिनेमा में रोल करता है तो रोने लगता है अपनी माँ के लिए, माँ माँ। आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि बिल्कुल सही में उसकी माँ ही है, ऐसे लगेगा, है ना। लेकिन अगर आप अमिताभ बच्चन से पूछोगे तो बोले वो तो ड्रामा कर रहा था, मेरी माँ थोड़े ना है। फिर अगले सिनेमा तैयारी चल रहा है, उसमें कोई और माँ बनेगी है ना। तो वास्तव में उसकी माँ कौन है, ये जानना बहुत जरूरी है। ये सब तो सिनेमा की माँ है। तो उसी तरह से 3 घंटे का सिनेमा हमारा जीवन है। सिनेमा का एक गीत था कि लड़कपन खेल में खोया है, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया जवानी में व्यक्ति को खूब नींद आता है, आप जानते हैं। बचपन में नींद नहीं आता है। बचपन में बच्चे आप देखो जल्दी सोते नहीं है ना। आप सोते कुटर पुटर करते रहेंगे जब तक उनका बैटरी डिस्चार्ज नहीं हो जाता है है ना। आप उनको सुलाएंगे भी तो नहीं सोएंगे, बीच में जो आंख खोल देते हैं, है ना। वो नहीं आता है, हमेशा खेलना चाहते हैं, है ना। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। खूब सोता है जवानी में, उसका नींद, आंख से नींद गायब भी नहीं होता है। और बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया, यही किस्सा पुराना है सजन रे झूठ मत बोलो, कृष्णा के पास जाना है झूठ मत बोलो, पाप मत करो, और ज्यादा हीरो मत बनो। क्या, ज्यादा हीरो मत बनो, गुरु की संतों की बात मानो, इस जीवन को सदुपयोग करो, नहीं तो बुढ़ापा देख के रोया है। जब यमदूत जब देखेंगे तो फिर तो पता नहीं क्या होया, पैखाना पेशाब सब निकल जाता है ना। यमदूत जब देखेंगे ना तो आपकी हालत खराब हो जाएगी है? फिर ये प्रश्न नहीं पूछेंगे कि भक्ति क्यों करनी। एक बार यमदूत के दर्शन हो जाएंगे फिर कोई प्रश्न नहीं पूछेगा, सब लाइन पे आ जाएंगे, प्रभु जी जल्दी माला दीजिए हमको हमको एक माला करना है, हमको माला पकड़ाओ, है ना। एक बार यमदूत के दर्शन हो जाए फिर किसी को प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा एक भक्त है, उस यमदूत के दर्शन किया, आप जानते हैं, आपको पता है।
कोरोना पीरियड में चंडीगढ़ का डिवोटी है, तो वो बता रहा था कि कोरोना हो गया था उसको सेकेंड वेव में, और वार्ड में जितने लोग थे सब मर गए, केवल वही बचा हुआ था। और उसका भी बहुत हालत खराब था, मरने ही वाला था वो। तो मरने वाला था तो उसने माला लिया था, उससे सोच रहा था हरि भक्ति कर लेते हैं थोड़ा, वैसे भी मरना ही है। जैसे माला लेके जप कर रहा था, हरे कृष्णा, रो भी रहा था क्योंकि दर्द बहुत हो रहा था। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सोचिए कितना उसको डर लग रहा था, क्योंकि उसके वार्ड के सब लोग उसके सामने ही मरे हैं सब। तो सोच रहा था कि अब मेरा भी कभी भी मैं सब छोड़कर है ना जा सकता है। अब कोरोना में बहुत लोग मरे हैं, है कि नहीं? सबके रिलेशन में कोई न कोई गया। उस समय सब लोग भगवान को बहुत याद कर रहे थे, लेकिन अब कोरोना जैसे ही चला गया, कहाँ है भगवान? क्यों करना है भक्ति? है भक्ति क्या जरूरत है ना? पैसा कमाओ, घर बनाओ। मूर्खों का यही काम है, तुरंत भूल जाते हैं। क्या? तुरंत भूल जाते हैं। जैसे कोई घर मर जाता है तो क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और कुछ दिन के बाद माया नाम सत्य है, माया नाम सत्य है, पैसा सत्य है, पैसा सत्य है, पैसा सत्य है, ऐसे बोलते हैं। अरे राम नाम सत्य, तो राम का नाम लो, भक्ति करो। नहीं करेंगे। मूर्ख लोग भक्ति नहीं करते हैं। मूर्ख लोग क्या करते हैं? पूरा जीवन गधे की तरह काम करते हैं। किस तरह? गधा आपने देखा है? कितने लोग गधा देखा है? गधा किस लिए फेमस है बताइए? हैं? खूब मेहनत करता है, हार्ड वर्क के लिए। मुझे नहीं लगता कि गधे जितना कोई मेहनत करता होगा। है? तो आपको गधे की कहानी सुनाता हूं। दो गधे थे, दोनों में काफी मित्रता थी, है ना? बहुत फ्रेंडशिप था। तो उसमें से एक जो गधा था, एक दिन उसके दिमाग की बत्ती जल गई। क्या जल गई? दिमाग की बत्ती। और वो सोच रहा है, अरे मैं इतना मेहनत क्यों करता हूं? क्या जरूरत है इतना मेहनत करने का? मेरे को क्या चाहिए? किस क्या चाहिए जीने के लिए? थोड़ा सा खाता क्या हूं? गधा क्या खाता है बताइए? घास खाता है। घास तो फ्री में अवेलेबल है हर जगह, इसके लिए मेहनत करने की क्या जरूरत है? घास तो हर जगह मिल जाएगा आपको। जाइए खेत, थोड़ा सा बाहर निकलिए, रोड के किनारे घास पड़ा हुआ, खा सकता है ना? उसके लिए मेहनत करने की क्या जरूरत है? आप लोग बताइए, कोई बताएगा? क्या क्या कह रहे? घास खाता है ना गधा? गधा घास तो फ्री में उपलब्ध है, तो मेहनत करने की क्या जरूरत है? ये प्रश्न है। खाता है घास, पीता है पानी, फिर इतना मेहनत क्यों करने का? तो ये बात गधे को समझ में नहीं आएगी, इसलिए उसको गधा बोलते हैं। फिर वो मेहनत, लेकिन वो स्पेशल गधा था, उसको दिमाग की बत्ती जल गई, सेल्फ रियलाइजेशन हो गया उसको। मतलब मैं मेहनत क्यों करता हूँ यार? खाता हूँ घास, पीता हूँ पानी,
जरूरत नहीं है मेहनत करने। तुरंत उसी दिन मालिक, रात सब सो रहे थे घर पे और दरवाजा खोल के फरार, शायद इस्कॉन मंदिर ज्वाइन कर लिया। आराम से रमता जोगी बहता पानी की तरह घूमता था, कोई अब टेंशन नहीं, कोई लोड उठाने की जरूरत नहीं थी उस गधे को। जहां भी घास मिलता था खा लेता था, थोड़ा पानी पी लेता था और अपना घूमता रहता था मस्ती में और हरे कृष्णा करता रहता था। काफी समय बीत गया। एक दिन उसको पुराने अपने दूसरे दोस्त की याद आई। बोला चलो देख कर आता हूं, मैं तो आनंद ले रहा हूं, वो क्या कर रहा है। तो आया तो बहुत गर्मी का दिन था, लगभग 50 डिग्री टेम्परेचर था। उसमें देखा कि गधा आ रहा है, उसका दोस्त खूब हाँफ रहा है। मालिक ने उसके ऊपर 2 कुंटल लाद दे रखा है और हाँफते हुए आ रहा है, फेन निकल रहा है मुंह से। ये अपना आराम से गया, बोला प्यारे दोस्त, मैं समझ में नहीं आता तुमको कि मैं भी गधा हूं, तुम भी गधे हो, तुम इतना मेहनत क्यों करते हो। मैं तो देखो मेहनत नहीं कर रहा हूं इतना, मैं भी जी रहा हूं, अच्छे खासे जी रहा हूं, बिना मेहनत किए जब जिया जा सकता, इतना क्यों हार्ड वर्क करते हो। तो बोला तुम्हारे इस्कॉन ने दिमाग खराब कर दिया है, जीवन मिला है मेहनत करने के लिए। अरे पर क्यों, खाते तो घास ही हो ना तुम भी, मैं भी खाता हूं घास, वो तो मिल ही रहा है, मेहनत क्यों करने का इतना। बोला तुमको समझ में नहीं आएगा, तुम क्या समझते हो मैं मूर्ख हूं, इतना मेहनत कर रहा हूं, इसके पीछे बहुत गहरा राज है। बोल इतना तेज गर्मी में इतना लोड लेके मुंह से फेन निकल रहा है, हाँफ रहे हो, इसमें क्या राज हो सकता है मूर्खता के अलावा। बोला मैं भी, तुम नहीं समझ पाओगे। अच्छा बताओ, चलो बताओ। बोला वैसे तो मैंने सोच रखा था किसी को नहीं बताऊंगा, टॉप सीक्रेट है ये कि मैं क्यों इतना मेहनत करता हूं, लेकिन आज तुम मेरे जिगरी दोस्त हो इसलिए तुमको बता देता हूं। ये बात उस दिन की है कि जब मैं भी एक दिन सोच रहा था कि मेरा दोस्त तो भाग गया, मैं भी भाग जाऊं, तुम्हारी तरह मैं भी सोच रहा था। लेकिन तभी ये घटना हुई। क्या घटना घटी, मेरा जो मालिक है ना, उसकी बेटी ने खाना पकाया और खाना जला दिया उसने। मेरा मालिक बहुत गुस्सा हुआ, अपनी बेटी को बहुत डांट रहा था और फिर उसका हाथ पकड़ के मेरे सामने लेके आया और बोला कि अगर दोबारा तुमने गलती किया तो तुम्हारी शादी इस गधे से कर दूंगा। और मैंने उस बात को बहुत सीरियस लिया है। और मैं वेट कर रहा हूं कि इंसान से गलती तो होती है आज या कल, जिस दिन उसकी गलती हो गई उसके बाद तो मैं जमाई राजा बन और फिर थोड़े ना ये सब काम करने, फिर तो राजा बन के बैठूंगा, है ना, और 10-15 गधे रखूंगा अपने अंडर और उनसे काम कराऊंगा। कहने का अर्थ है कि मालिक ने गुस्से में बोला, इसने उसको बहुत सीरियस। उसी तरह से संसार में जीव जो है इसी आशा में कि एक दिन मैं राजा बन जाऊंगा, एक दिन सारे दुखों से मुक्त हो जाऊंगा। बस कुछ ही दिन की बात है, बस कुछ ही दिन की बात है, उसके बाद तो मैं सुखी हो जाऊंगा। है ना। और इस प्रकार से साल साल बीतते जाते हैं, बीतते जाते हैं, यहाँ तक कि मृत्यु का समय आ जाता है। उसके बाद भी उसको लगता है कि नहीं, अभी भी मैं
उस मुकाम पर नहीं पहुंचा हूं जहां पहुंचना चाहता था, है ना। हर व्यक्ति को यही लगता है कि नहीं नहीं और मेहनत करना चाहिए थोड़ा। व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है अभी उसको लगता है नहीं थोड़ा और मेहनत करना चाहिए, बस कुछ ही दिन की बात है, उसके बाद मैं चैन की नींद सोऊंगा, है ना। और माया इसी तरह से हमको झूठा वादा देकर, दिलासा देकर हमको फंसा के और मेहनत कराती रहती है, बोलती है भक्ति की कोई जरूरत नहीं, खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो, है ना। अच्छा बताइए, आप अगर आपकी नौकरी लगी और आप 20,000 रुपये कमाते हैं तो आप कितना खाएंगे, कितनी रोटी खाएंगे? 20,000 रुपये कमाएंगे तो है 4। माता जी लोग कितनी रोटी खाओगी? 4। 20,000 आप कमा रहे हैं, 4 रोटी खाएंगे। मान लो आपको हम 20 लाख की सैलरी दे तो कितना रोटी खाएंगे? 400। भाई 100 गुना सैलरी हो गई तो रोटी भी 100 गुना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना, है। अभी विचार ही खाएंगे क्यों? अरे सैलरी इतना ज्यादा हो गया तो ज्यादा खाओ। कहने का अर्थ है कि आपकी आवश्यकताएं सीमित हैं, जरूरत ज्यादा की आवश्यकता है नहीं इंसान को, लेकिन इच्छाएं अनंत हैं। इच्छाओं का कोई अंत नहीं, इच्छाएं ही हमको फंसा के रखती हैं। इसलिए कितना भी पैसा आ जाता है ना, संतुष्टि नहीं मिलती है, बोलते और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, है कि नहीं। ये भी करना है, वो भी करना है। आप जाके अंबानी से पूछिए, वो भी बोलेगा अभी भी और चाहिए। मुकेश अंबानी वो भी फ्रस्ट्रेटेड रहता है, और कमाओ और कमाओ, कम है अभी मेरे पास। बोले थोड़ा छोड़ दो, थोड़ा आओ बैठ के माला करो, है ना। ये क्यों करने का, भक्ति क्यों करने का, पैसा कमाओ। तो भगवान ने कितने घंटे बनाए हैं एक दिन में? 24 घंटे। तो 24 घंटे क्यों बनाए भगवान ने? 15 भी बना सकते थे, या 50 घंटे भी बना सकते थे, है ना। कई लोग कंप्लेन भी करते हैं भगवान से, क्या प्रभु 24 घंटे क्यों बनाए? आपके हाथ में था, थोड़ा 50 घंटे का भी बना सकते थे दिन, इस और नो बना सकते थे ना। तो भगवान ने उत्तर दिया कि तू 50 घंटे का भी बनाता ना तो तू वही करता है कि क्या प्रभु 50 घंटे का ही क्यों बनाए? तो मैं वही बता रहा था कि वो भक्त हॉस्पिटल में था और मरने वाला था, अचानक वो हरे कृष्णा कर रहा था, ऐसे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे। अचानक से 2 यमदूत प्रकट हो गए ऐसे वार्ड में, और ये देख पा रहा है, ये देख पा रहा है, उसको दिखाई दे रहे हैं। सबको दिखाई नहीं देते, कुछ लोगों को दिखाई देते हैं ताकि वो लोग जाके दूसरों को बता सके, है ना। नहीं तो कौन विश्वास करेगा हमारी बात पे? शास्त्र पे तो कोई मानता नहीं है बात, दिखते हैं तो लगता है। तो उसमें से एक यमदूत बोल रहा है कि ले चलें इसको, दूसरा बोला चलो ले चलते हैं, आपस में दोनों बात कर रहे हैं। तो यमदूतों के पास एक रस्सी होती है, आप जानते हैं क्या होती है? रस्सी ना, यम पास जिसको बोलते हैं, यम पास। तो वो गर्दन में ऐसे लगाते हैं, क्या करते हैं? गर्दन में ऐसे बांधते हैं उस पास को, और आत्मा को शरीर से खींच कर निकाल के ले जाते हैं, क्योंकि आत्मा जाना नहीं चाहती है ना। खींचते हैं तो नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मेरे को रहना है अभी यहाँ। तो चल हट चल, 2 चाबुक मारते हैं, निकल, जबरदस्ती खींचते हैं। हाँ, जबरदस्ती खींचते हैं। तो ऐसे रस्सी ऐसे लगा के जैसे खींचन, रस्सी हाथ से टच किया तो धड़ाम से करंट लगा उनको। किसको? यमदूतों को। किसको?
यमदूतों को लगा। एक तो गिर गया, दूसरा बोला क्या हुआ भाई? वो अरे करंट मार रहा है। बोला क्यों? बोला ये तो हरे कृष्णा कर रहा है। क्या बोला? हरे कृष्णा कर रहा है, ये हरे कृष्णा वाला है, इस्कॉन वाला भक्त है ये, इसको टच करने से करंट मारता है, तो नहीं करेंगे, चलो चलते हैं। नहीं तो जान बची तो लाखों उपाय। हम इसको लेने आए, कहीं यही हमको ना लेके चला जाए। यमदूत को करंट लग गया, क्यों? झटका क्यों लगा बताइए? हरे कृष्णा कर रहा था भक्त। जो भी व्यक्ति हरे कृष्णा करता है, यमदूत उसको छू नहीं सकते समय से पहले, जब तक भगवान ना चाहे। तो छोड़ के चले गए, यमदूत भागे जल्दी से जान बचा के, है ना। ये तो एक घटना है। दूसरी एक और घटना है, 4 घटना मैं आपको सुना सकता हूँ यमदूतों का। दूसरी घटना है जयपुर की। जयपुर में एक मुसलमान था, उसके साथ हुआ ये घटना। उसने 2 यमदूतों को अचानक देखा, बड़े बड़े। वो तो पहचान नहीं पाया। उसने पूछा कौन हो आप लोग? तो उन दोनों ने बताया हम यमदूत हैं। बोला आप लोग कहाँ से आए हैं? बोला हम यमलोक से आए हैं। आप क्या करेंगे? बोला हम तुम मुसलमान हो इसलिए तुमको समझाने आए हैं कि तुम लोग मानते नहीं हो हिंदू धर्म को ना, आज से तुम मान जाओगे। बोला कैसे? बोला तुम यहीं रहो, देखो अब यहीं से एक आदमी आएगा, उसकी मृत्यु यहीं पे लिखी है, निश्चित की गई है, इसी जगह पर। वो बैलगाड़ी से आएगा और यहीं पे उसको हम ले जाएंगे। बोला आपको कैसे पता क्या आएगा? बोला हमको सब पता है, तुम्हारे बारे में पता है, तू कब जाएगा? अच्छा कैसे? बोला हम यमदूत हैं, वारंट लेकर आए हैं, अरेस्ट करके ले जाएंगे। बैलगाड़ी पे आएगा, बैल के अंदर घुसना है, बैल भड़क जाएंगे, उसको यहीं पटक देंगे, गिरेगा और फिर उसको लेके जाएंगे। और तुमको देखना है और देख के जाके बताना है सबको। क्या करना है? देख के जाके बताना है सारे मुसलमानों को कि हिंदू लोग जो बोलता है झूठ नहीं बोलता। तो बोला ठीक है। तो अचानक तभी बैलगाड़ी पे बैठ के एक आदमी आ रहा था और वैसा ही हुआ, धड़ाम से गिरा, वो बैल भड़क गए, वहीं पे धड़ाम से गिरा। और यमदूत गए उसके पास, जाके उसके तो वही रस्सी, फिर से वही सेम रस्सी, जैसे ही टच किया फराक से उनको बहुत जोर का झटका लगा। दोनों यमदूत भागने लगे। तो मुसलमान बोला कि तुम लोग भाग क्यों रहे हो? तुम तो बोले इसको लेके जाएंगे। बोला आप नहीं ले जा सकते। क्यों? बोला ये बैलगाड़ी से गिर तो गया, लेकिन वहीं पे बगल में एक तुलसी का पौधा है और उसी पे गिरा है और उसके हाथ टच हो गया है। अब इसको हम छू नहीं सकते, क्योंकि तुलसी का स्पर्श जिसको भी हो जाता है उसको यमदूत छू नहीं सकते। इसका उम्र बढ़ गया, अब हम जा रहे हैं। तो मुसलमान उस दिन से कंठी माला पहन लिया, 24 घंटे तुलसी लगा के रखता है वो मुसलमान ना, ताकि इसलिए हम लोग मूर्ख थोड़े ना है कि हम कंठी माला पहन के रहते हैं हमेशा। ये हमारा क्या है, एक कुत्ते का जैसे पट्टा लगा के रखते हैं ना, वैसे हमारा पट्टा है, ये भगवान ने लगा के रखा है। तो जिस कुत्ते के गले में पट्टा रहता है ना, दुनिया की कोई ताकत उसको छू नहीं सकती। और जिस कुत्ते के गले में पट्टा नहीं, मतलब वो किसी का नहीं, अनाथ है वो, क्या कोई भी उसको पत्थर से मारता है कि नहीं। और जिस कुत्ते के गले में ये है उसको कोई मारने से पड़े 10 बार सोचेगा किसी का है, इसका मालिक ना आ जाए, है कि नहीं। तो कहते हैं अनाथ और सनाथ। तो जिस गले में कंठी माला है मतलब वो भगवान विष्णु का कुत्ता है, तो उसको दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती।
आप समझे बात नहीं, इसलिए पहन के रहने का। यमदूत नहीं छू सकते उसको, इसलिए पहन के रख। 24 घंटे सोते समय भी यमदूत आ जाएंगे तो कुछ नहीं कर सकते, उनको जाना पड़ेगा ना? और तीसरा घटना एक विदेश का है। हमारे एक भक्त, उस समय भक्त नहीं था, क्रिश्चियन था। मुसलमान का तो बता दिया आपको, अब एक क्रिश्चियन का बताता हूँ। क्रिश्चियन था, वो उसको अचानक बैठा था, अचानक उसके कमरे में 2 यमदूत प्रकट हो गए और देखते ही वो भागा, घर से निकल के दरवाजे से भागा। वैसे तो भागने नहीं देते यमदूत, लेकिन उसको जानबूझ के भागने दिया यमदूतों ने, है ना। वो भागने लगा, डर गया था एकदम, और रोड पे भाग रहा था और अचानक वहां पे हरिनाम संकीर्तन की टोली आ गई। अब भक्त लोग हरिनाम कर रहे थे और बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। तो उसमें एक भक्त था, वो एक किताब बेच रहा था जिसका नाम था सेकंड चांस। और उस किताब पे यमदूतों की फोटो बनी हुई है, जामिल को ले जाते खींचते हुए। और उसको देखा तो उसको दिखा रहे हैं भक्त, ये देखो किताब लेंगे, ये किताब लेंगे, आप किताब ले लीजिए। देखा, ये कौन है? ये किताब के ऊपर ये किसकी फोटो है? बोला ये पढ़िए तब तो पता चलेगा, इसलिए तो बेच रहे हैं हम। खरीदिए और फिर पढ़िए तब सब समझ में आ जाएगा। बोला नहीं, यही दोनों तो आए थे अभी हमारे कमरे में, यही लोग थे। कौन है ये लोग? तो भक्त ने बताया कि ये तो आपके बाप हैं, आपका इलाज करते हैं ये। यही यमराज के दूत हैं, आपको सेकंड चांस देने के लिए आए। ये लोग किताब पढ़ो और भक्ति करना शुरू कर दो। एक बार तो छोड़ दिया उन लोगों ने, दोबारा नहीं छोड़ेंगे। अजामिल को एक बार छोड़ा, एक बार तुमको छोड़ रहे हैं। वो क्रिश्चियन उस किताब को पढ़ा, अजामिल के पास लीला और भक्त बन गया। भक्त बन गया, बहुत सीरियस भक्त, इस्कॉन में ज्वाइन कर गया। तो ये तो तीसरा, 3 घटना बता दी यमदूत का। और बताऊं? हाँ, एक व्यक्ति था उत्तर प्रदेश में, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में आता है। तो उत्तर प्रदेश की एक जगह है, वहां की घटना बताओ। वो दीवार पे बैठकर और ऐसे दातून कर रहा था, गांव के में था। अचानक लुढ़क गया, वहीं पर मर गया। और घर वाले जो है उसको पूरा अपना समझ गए, चेक कर लिए, मर गया। उसका वो लाश का नहीं बांध के ले जाते हैं जलाने के लिए, तो पूरा बांध रहे थे। पूरा प्रोसेस 2-3 घंटे लग गया, बांध रहे थे सब। अब वो जो 3-4 घंटे जब बांध के तैयार किया, अचानक उठ के बैठ गया। सब बोला अरे भूत आ गया। बोला नहीं, भूत नहीं हूं मैं वही हूं। बोला तू तो मर गया था? बोला हाँ मर गया था, लेकिन फिर मुझे वापस भेज दिया गया। किसने वापस? बोलो यमदूतों ने। बोला कैसे? बोला मुझे प्यास लगी, पहले पानी पिलाओ फिर बताऊंगा। पानी पिलाओ। बोला मुझे को लेके गए थे यमदूत, यमलोक। और जब मैं वहां गया तो वहां पे मेरे जैसे और लोग भी आए हुए थे, अलग अलग जगहों से, कोई अलीगढ़ से, कोई आगरा से, सब लाइन में बैठे हुए थे। और वहां पे चेयर पर, कुर्सी पर एक व्यक्ति बैठा था, उसके सामने एक टेबल रखा हुआ था, और टेबल पे लाल लाल कई सारे साधु के वेश में लोग ऐसे बैठे हुए थे। और सबके सामने एक एक लाल डायरी था, और डायरी में सबके कर्मों का हिसाब लिखा हुआ था। लाइन से सबको बारी बारी से भेजा जा रहा था। और जब मेरी बारी आई तो मुझे ले गए, तो वो मेरा खाता वो निकला, तो बोला अरे तो तुम गलत आदमी को उठा के लाए हो। खाता में लिखा था कि वो आदमी को लाना है जो नीम के पेड़ के नीचे था, उसी गांव का है, इसी नाम का आदमी है, लेकिन स्थान गलत तुम चले गए। तो नीम के पेड़ के नीचे जो बैठा, ये तो दीवार पे बैठा था, नीम के पेड़ के नीचे जो उसको लेके आना था तुम लोग।
अब क्या करें, अब तो गलती से लेके आ गए इसको, है ना। बोला चेक करो इसका शरीर जलाए तो नहीं है। तो चेक किया हम दोनों, वहीं से देखा शरीर नहीं जला नहीं है, इसको वापस भेज दो, इसको वापस उसी शरीर में भेज दो। तो उसको तुरंत वहां से वापस भेजा, फिर से उठ गया। ये रियल घटना है। ऐसे आपको मैं सैकड़ों घटनाएं बता सकता हूं। आज भी यमदूत आते हैं और लोगों को दर्शन देते हैं, लेकिन हम लोग, आप गूगल पे यूट्यूब पे ढूंढ लीजिए, आपको कई कहानियां मिलेंगी। कई लोग अपने बताते हैं। ये हरियाणा का एक केस आया था, दिल्ली के बगल में, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। यमदूत लेके गए उनको यम लोग, फिर उसको भेजा वापस, है ना, क्योंकि उसका टाइम नहीं आया था। तो इस प्रकार से आपको समझना है कि भक्ति इसलिए करनी है क्योंकि भगवान के धाम जाओ। एक दिन हमको अगर भक्ति नहीं करेंगे तो यमदूत हमको बहुत मारेंगे, पाप करते रहेंगे पूरा जीवन। कहते हम तो पाप नहीं करते, भक्ति नहीं करते तो पाप ही कर रहे हैं। जो व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहे वो क्या कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। कैसे? हम तो कभी झूठ नहीं बोलते, कभी घूस नहीं लेते। अरे जिसका खाते हो उसको पैसा चुकाते नहीं हो। भगवान का सब खा रहे हैं, सब पी रहे हैं, भगवान के द्वारा बनाई गई हवा सांस ले रहे हैं, भगवान के द्वारा बनाया गया शरीर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और भगवान को नाम नहीं ले रहे हैं, तो चोरी हुआ ना ये, हैं? किसी व्यक्ति का आप सारा प्रॉपर्टी यूज करो, उसको इनकम टैक्स मत दो, तो क्या होगा? छापा पड़ेगा ना, वो पाप है। इसी तरह से इसलिए भगवान ने 24 घंटे का दिन बनाया। 24 घंटे में 8 घंटे जो है वो शरीर के संभालने के लिए है, 8 घंटे पैसे कमाने के लिए नौकरी, और बाकी का जो 8 घंटा है वो क्रिकेट देखने के लिए है। बाकी का 8 घंटा भक्ति करने के लिए बनाया है। किसके लिए? भक्ति करने के लिए, इसलिए 24 घंटे बनाए। लेकिन भक्ति वाला 8 घंटा हम लोग क्या करते हैं, दान में दे देते हैं। 2 घंटे सिनेमा को, 2 घंटे क्रिकेट, 2 घंटे इंस्टाग्राम, 2 घंटे फेसबुक, 2 घंटे व्हाट्सएप, इधर उधर बांट देते हैं, है ना। और भगवान की भक्ति करते नहीं। एक व्यक्ति बोला, अरे आप लोग तो सन्यासी, आपके कोई काम उम तो है नहीं, आप लोग भक्ति करते रहते, माला करते रहते, हम गृहस्थ हैं, हमारे पास बहुत काम रहता है, हमारे पास टाइम कहाँ है भक्ति करने का। मैं उनको बोला कि जब आईपीएल का मैच होता है तो स्टेडियम में 1 लाख लोग बैठे होते हैं, है ना, और हॉट स्टार पर करोड़ों लोग देख रहे होते हैं। उसमें से कितने लोग सन्यासी होते हैं? स्टेडियम में जो 1 लाख बैठे होते हैं उसमें कितने सन्यासी होते हैं? कौन होते हैं वो? सन्यासी या गृहस्थ हैं? बोलिए। गृहस्थ। तो गृहस्थ अगर 8-10 घंटे टाइम निकाल सकता है क्रिकेट देखने के लिए, इसका मतलब उसके पास टाइम है ना। अगर 8-10 घंटे क्रिकेट देखने के लिए टाइम निकाल सकता है, भारत में 2000 सिनेमा बनता है 1 साल में, तो कितने सिनेमा देखते होंगे लोग? कितने घंटे का सिनेमा देखते हैं आप बताइए? इतने लाखों घंटे सिनेमा देखते हैं, उसके लिए टाइम है। कौन देखता है सिनेमा? ब्रह्मचारी, सन्यासी या गृहस्थ? तो गृहस्थ के लिए टाइम है किसके लिए? सिनेमा देखने के लिए, क्रिकेट देखने के लिए, यूट्यूब पे वीडियो देखने के लिए, न्यूज देखने के लिए। तो भक्ति के लिए टाइम क्यों नहीं निकाल सकता गृहस्थ? निकाल सकता है ना, लेकिन चाहता नहीं निकालना। चाहेंगे ही नहीं तो कैसे निकालेंगे? बहाना देता है, बहाना देगा, मेरे पास टाइम कहाँ है। आज हमको आप बहाना दे सकते हो, लेकिन यमदूतों को आप बहाना नहीं दे पाएंगे, वो तो मारेंगे बहुत।
कि तुमको कहाँ कहाँ बिताया वो 8 घंटा है, तो बताएंगे क्रिकेट देखा, तो 2 क्रिकेट के बैट लेके आओ रे। जैसे बॉल को मारते थे वैसे अब तुम्हारी पिटाई होने वाली है। कि तुमको मनुष्य शरीर दिया गया था, तुमने उसका मिसयूज किया ये सब करने के लिए। तुमको क्रिकेट देखने के लिए मनुष्य शरीर बनाया था हमने, चल पीटो इसको, ऐसे बोला जाएगा। मनुष्य शरीर दिया गया था तुमको किसके लिए? भक्ति करने के लिए, उसको भक्ति में लगाना चाहिए। आप सब भक्ति करो, गंभीरता से लो, क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकती है। ये मत सोचो कि अभी मेरे पास 50 साल है 60 साल है, नहीं, किसी भी क्षण मौत आ सकती है। इसलिए हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। हरे कृष्ण। ठीक है, फिर मिलेंगे आप लोगों से। हरे कृष्ण।